नमस्ते मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो मुल्ला नसरुद्दीन की हंसी और बुद्धिमत्ता से भरी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन का एक कड़वा सच है जिसे मुल्ला ने अपने अनोखे अंदाज में मीठा बना दिया। इस कहानी का हर शब्द एक मोती है जो आपके विचारों की माला में जुड़ेगा। क्या आपने कभी किसी को उधार दिया है और वह वापस नहीं मिला? क्या कभी आपको लगा है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है? आज की कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसी अदालत लगाएंगे जहां सिक्कों की खनक नहीं, बल्कि इंसानियत की कसौटी पर फैसले होंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आज की कहानी आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी। और हाँ, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मुल्ला का हर दाव आपकी सोच को बदल देगा। शहर के बीचों बीच धूल भरी गलियों से घिरा एक छोटा सा बाजार था। सुबह से शाम तक वहां भीड़ उमड़ती, आवाजें गूंजती और जीवन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता। इसी बाजार में एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर अपनी गधे पर सवार होकर आते और घंटों बैठकर दुनियादारी की बातें सुनते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती, जैसे वे हर बात की तह तक झांक रहे हों। आज भी वे वहां बैठे थे। हवा में ताजी रोटी की खुशबू तैर रही थी और दूर से एक तेज बहस की आवाज आ रही थी। दो आदमी, रहमान और करीम, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज इतनी तीखी थी कि बाजार की सामान्य हलचल भी थम सी गई थी। रहमान, एक धनी व्यापारी, अपने रेशमी कपड़े संवारते हुए क्रोध से लाल हो रहा था। करीम, उसने लगभग दहाड़ते हुए कहा, मेरा पैसा वापस करो। पूरे 3 साल हो गए। हर बार तुम कहते हो आज नहीं, कल, अब और नहीं चलेगा। करीम, एक गरीब किसान, जिसके फटे हुए कपड़े उसकी बदहाली की कहानी कह रहे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मालिक, रहम करो। फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कहां से दूं? मेरे पास खाने को भी नहीं है, पैसे कहां से लाऊं? बाजार के लोग जमा हो गए थे। कुछ रहमान का पक्ष ले रहे थे, कुछ करीम पर तरस खा रहे थे। यह एक आम दृश्य था, लेकिन आज का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। उनकी नजरें दोनों पर टिकी थीं। उन्होंने धीरे से उठकर भीड़ की ओर कदम बढ़ाए। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उनका आगमन हमेशा एक चुप्पी ले आता था। क्या बात है मेरे दोस्तों? मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा। उनकी आवाज सुनकर झगड़ा थमा। यह कैसा शोर है? क्या धरती फट गई या आसमान टूट पड़ा? रहमान तुरंत आगे बढ़ा। मुल्ला जी, यह करीम मेरा पैसा नहीं चुका रहा। मैंने इसे 3 साल पहले 100 दीनार उधार दिए थे, जब इसकी बेटी बीमार थी। मैंने इसकी मदद की और अब यह मुझे ही आंखें दिखा रहा है। करीम ने सिर झुका लिया। मैंने पैसा लिया था, यह सच है। लेकिन मैंने उन्हें दवाइयों और खाने पर खर्च किया। मेरे पास अब एक भी कौड़ी नहीं बची, मुल्ला जी। मैं क्या करूं? अच्छा, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाई। यानी एक ने दया की, दूसरे ने जरूरत पूरी की। और अब दया मुसीबत बन गई है और जरूरत कर्ज। उन्होंने दोनों को बारी बारी से देखा। ठीक है, यह झगड़ा ऐसे खत्म नहीं होगा। आज से मैं इस बाजार में उधार की अदालत लगाऊंगा। सब चौंक गए। उधार की अदालत? भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। हाँ, मुल्ला ने दृढ़ता से कहा। और इसका पहला मामला रहमान बनाम करीम का होगा। उन्होंने एक खाली लकड़ी का बक्सा उठाया और उसे बीच बाजार में रख दिया। यह मेरी अदालत की न्यायपीठ है। फिर उन्होंने एक छोटी सी डंडी उठाई। और यह मेरा न्यायदंड। रहमान थोड़ा असहज हुआ। लेकिन मुल्ला जी, अदालतें तो शहर के बीच में होती हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा,
बड़ी अदालतें बड़े कानूनों से चलती हैं, रहमान। मेरी उधार की अदालत इंसानियत के कानूनों से चलेगी। यहां हर आवाज सुनी जाएगी और हर दिल को समझा जाएगा। तुम दोनों को मेरा फैसला मानना होगा। यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से क्या मुल्ला नसरुद्दीन जैसे व्यक्ति को किसी विवाद में मध्यस्थता करनी चाहिए? क्या एक अनौपचारिक अदालत एक औपचारिक अदालत से बेहतर हो सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुल्ला ने रहमान को पहले बुलाया। रहमान, जब तुमने करीम को 100 दीनार दिए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? रहमान ने सोचा। मुझे अच्छा लगा था, मुल्ला जी। मैंने एक जरूरतमंद की मदद की। और जब 3 साल तक पैसा वापस नहीं मिला, तब कैसा लगा? गुस्सा आया, चिंता हुई। मेरा पैसा था, वो फंसा हुआ था। फिर मुल्ला ने करीम को बुलाया। करीम, जब तुमने रहमान से 100 दीनार लिए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? करीम की आंखें भर आईं। मुझे बहुत राहत मिली थी, मुल्ला जी। मेरी बेटी की जान बची। मैंने सोचा था कि मैं चुका दूंगा, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। और अब जब रहमान पैसा मांग रहा है, तब कैसा लग रहा है? शर्म आती है, बुरा लगता है, लेकिन मैं सच में मजबूर हूं। मुल्ला ने गहरी सांस ली। तो एक को दया का सुख मिला, फिर पैसे फंसने का दुख। दूसरे को राहत का सुख मिला, फिर न चुका पाने का दुख। उन्होंने अपनी डंडी को जमीन पर धीरे से थपथपाया। न्याय सिर्फ हिसाब किताब नहीं होता, रहमान। यह भावनाओं का भी हिसाब होता है। करीम, मुल्ला ने कहा, क्या तुमने 100 दीनार का उपयोग किया था? हाँ, मुल्ला जी। दवा, आटा, थोड़ा सा नमक, सब उसी में चला गया। तो तुम्हारे पास अब उन 100 दीनार में से कुछ भी नहीं बचा? एक कौड़ी भी नहीं, मुल्ला जी। आप मेरा घर देख सकते हैं। मुल्ला ने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें कुछ पुराने सिक्के थे। उन्होंने एक सिक्का जमीन पर गिराया। खनक की आवाज आई। रहमान, मुल्ला ने कहा, जब तुमने करीम को पैसे दिए थे तो तुम्हें अपने बटुए में उनकी खनक सुनाई देती थी, नहीं? रहमान ने सिर हिलाया। हाँ, मुल्ला जी। और अब तुम्हें इसकी खनक सुनाई देती है, एक खालीपन की खनक। करीम ने तुम्हारा पैसा खा लिया, लेकिन क्या उसने सिर्फ पैसा खाया? उसने उस पैसे से अपनी भूख मिटाई, अपने बच्चों को खिलाया। पैसे की कीमत सिर्फ धातु में नहीं होती, उसकी कीमत उस राहत में होती है जो वह देता है। भीड़ खामोश थी। हर कोई मुल्ला के अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। यह एक अनोखी अदालत थी, जहां पैसे के बजाय रिश्तों की बात हो रही थी। मुल्ला ने करीम को देखा। करीम, तुम्हारे पास अब रहमान के पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या तुम उसे कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे उसे लगे कि उसका उधार चुकाया गया? करीम ने निराशा से सिर हिलाया। मेरे पास कुछ नहीं है, मुल्ला जी। सोचो, मुल्ला ने उसे प्रेरित किया। क्या तुमने उस पैसे से कुछ ऐसा खरीदा था जो आज भी तुम्हारे पास है? करीम सोचने लगा। उसके घर में सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे और कुछ सूखी घास। मुल्ला ने उसे फिर टोकना। अरे मूर्ख! तुम जिस रोटी को खाते हो, जिस पानी को पीते हो, जिस छत के नीचे सोते हो, क्या वह सब पैसे से नहीं आता? और जब वह पैसा किसी और का हो, तो क्या वह उसका कुछ हिस्सा वापस नहीं मांग सकता? करीम ने अब ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मुल्ला ने रहमान की ओर मुड़कर कहा, रहमान, तुम अपना पैसा चाहते हो, है ना? हाँ, मुल्ला जी। मेरा हक है। तो सुनो मेरा फैसला। मुल्ला ने अपनी डंडी उठाई और उसे जमीन पर 2 बार थपथपाया। करीम, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास रहमान के 100 दीनार नहीं हैं। लेकिन उन 100 दीनारों से तुमने जो रोटी खरीदी, उस रोटी की खुशबू तो तुम्हारे पास है, नहीं?
वह सुकून जो तुमने महसूस किया, वह आज भी तुम्हारी यादों में है। तो मेरा फैसला यह है। मुल्ला ने एक पल का ठहराव लिया, ताकि उनके शब्द हर दिल में उतर सकें। आज से, जब तक तुम रहमान के 100 दीनार चुका नहीं देते, तुम्हें हर सुबह सबसे पहले रहमान के घर एक ताज़ी, गर्म रोटी लेकर जाना होगा। रहमान चौंक गया। रोटी? लेकिन मुल्ला जी, मुझे पैसे चाहिए। धैर्य रखो, रहमान, मुल्ला ने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाई। तुम उस रोटी को खाओगे नहीं। तुम बस उसे अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू लोगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसा अजीबोगरीब फैसला था? मुल्ला ने आगे कहा, और करीम, जब तुम रहमान को वह रोटी दोगे, तो तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुमने उस रोटी को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, ताकि रहमान को यह एहसास हो कि उसके पैसे से जीवन चल रहा है। यह तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे द्वारा दी गई रोटियों का कुल मूल्य रहमान के 100 दीनार के बराबर नहीं हो जाता। और रहमान? मुल्ला ने फिर रहमान की ओर देखा। जब तुम उस रोटी की खुशबू लोगे, तो तुम्हें हर दिन याद आएगा कि तुम्हारे पैसे ने एक गरीब के परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि सिर्फ पैसा वापस पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी दया का मूल्य सिक्कों से अधिक होता है। और हर रोटी की खुशबू तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा पैसा वास्तव में कहाँ लगा। आपको क्या लगता है? क्या मुल्ला का यह फैसला सही है? क्या रोटी की खुशबू पैसे का अच्छा विकल्प है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस अनोखी कहानी का हिस्सा बन सकें। मुल्ला ने अपनी डंडी को अंतिम बार जमीन पर थपथपाया। और यह भी याद रहे, रहमान, जब तक करीम पूरी रोटी का हिसाब नहीं चुकाता, तुम उस पर और कोई दबाव नहीं डालोगे। और करीम, तुम एक भी दिन रोटी ले जाना नहीं भूलोगे। करीम की आंखों में अब कृतज्ञता थी। उसे लगा जैसे उसके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। रहमान के चेहरे पर अब भी उलझन थी, लेकिन मुल्ला की बात में एक ऐसा तर्क था जिसे वह नकार नहीं पा रहा था। मुल्ला ने अपनी चाय की दुकान की ओर वापसी की। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई सोच रहा था। यह फैसला अजीब था, लेकिन मुल्ला की अदालतों में ऐसे ही फैसले होते थे जो सीधे दिल पर वार करते थे, न कि सिर्फ कानूनों पर। यह तो बस शुरुआत थी, मेरे दोस्तों। मुल्ला नसरुद्दीन की उधार की अदालत के ऐसे और भी कई किस्से हैं, जहां हर फैसला एक नई सीख दे गया। आगे की कहानी में क्या रहमान इस फैसले को अपना पाएगा? क्या करीम ईमानदारी से अपना कर्ज चुका पाएगा? और क्या मुल्ला की यह अनोखी अदालत बाजार में एक नई परंपरा शुरू कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। नमस्ते मेरे जांबाज कहानी प्रेमियों। पिछली बार हमने देखा कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी उधार की अदालत का पहला फैसला सुनाया। रहमान को पैसे के बदले रोटी की खुशबू और करीम को इज्जत के साथ अपना कर्ज चुकाने का अवसर मिला। यह फैसला अजीब था, अनोखा था, पर मुल्ला के हर फैसले में एक गहरी समझ छुपी होती थी। रहमान ने सिर हिलाया। हाँ, मुल्ला जी। और अब तुम्हें इसकी खनक सुनाई देती है, एक खालीपन की खनक। करीम ने तुम्हारा पैसा खा लिया, लेकिन क्या उसने सिर्फ पैसा खाया? उसने उस पैसे से अपनी भूख मिटाई, अपने बच्चों को खिलाया। पैसे की कीमत सिर्फ धातु में नहीं होती, उसकी कीमत उस राहत में होती है जो वह देता है। भीड़ खामोश थी। हर कोई मुल्ला के अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। यह एक अनोखी अदालत थी, जहां पैसे के बजाय रिश्तों की बात हो रही थी। मुल्ला ने करीम को देखा। करीम, तुम्हारे पास अब रहमान के पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या तुम उसे कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे उसे लगे कि उसका उधार चुकाया गया? करीम ने निराशा से सिर हिलाया। मेरे पास कुछ नहीं है, मुल्ला जी। सोचो, मुल्ला ने उसे प्रेरित किया।
क्या तुमने उस पैसे से कुछ ऐसा खरीदा था जो आज भी तुम्हारे पास है? करीम सोचने लगा। उसके घर में सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे और कुछ सूखी घास। मुल्ला ने उसे फिर टोकना। अरे मूर्ख! तुम जिस रोटी को खाते हो, जिस पानी को पीते हो, जिस छत के नीचे सोते हो, क्या वह सब पैसे से नहीं आता? और जब वह पैसा किसी और का हो, तो क्या वह उसका कुछ हिस्सा वापस नहीं मांग सकता? करीम ने अब ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मुल्ला ने रहमान की ओर मुड़कर कहा, रहमान, तुम अपना पैसा चाहते हो, है ना? हाँ, मुल्ला जी। मेरा हक है। तो सुनो मेरा फैसला। मुल्ला ने अपनी डंडी उठाई और उसे जमीन पर 2 बार थपथपाया। करीम, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास रहमान के 100 दीनार नहीं हैं। लेकिन उन 100 दीनारों से तुमने जो रोटी खरीदी, उस रोटी की खुशबू तो तुम्हारे पास है, नहीं? वह सुकून जो तुमने महसूस किया, वह आज भी तुम्हारी यादों में है। तो मेरा फैसला यह है। मुल्ला ने एक पल का ठहराव लिया, ताकि उनके शब्द हर दिल में उतर सके। आज से, जब तक तुम रहमान के 100 दीनार चुका नहीं देते, तुम्हें हर सुबह, सबसे पहले, रहमान के घर एक ताज़ी, गर्म रोटी लेकर जाना होगा। रहमान चौंक गया। रोटी? लेकिन मुल्ला जी, मुझे पैसे चाहिए। धैर्य रखो, रहमान, मुल्ला ने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाई। तुम उस रोटी को खाओगे नहीं। तुम बस उसे अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू लोगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसा अजीबोगरीब फैसला था? मुल्ला ने आगे कहा, और करीम, जब तुम रहमान को वह रोटी दोगे, तो तुम्हें यह भी बताना होगा कि तुमने उस रोटी को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया, ताकि रहमान को यह एहसास हो कि उसके पैसे से जीवन चल रहा है। यह तब तक चलेगा जब तक तुम्हारे द्वारा दी गई रोटियों का कुल मूल्य रहमान के 100 दीनार के बराबर नहीं हो जाता। और रहमान? मुल्ला ने फिर रहमान की ओर देखा। जब तुम उस रोटी की खुशबू लोगे, तो तुम्हें हर दिन याद आएगा कि तुम्हारे पैसे ने एक गरीब के परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि सिर्फ पैसा वापस पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी दया का मूल्य सिक्कों से अधिक होता है। और हर रोटी की खुशबू तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा पैसा वास्तव में कहाँ लगा। आपको क्या लगता है? क्या मुल्ला का यह फैसला सही है? क्या रोटी की खुशबू पैसे का अच्छा विकल्प है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस अनोखी कहानी का हिस्सा बन सकें। मुल्ला ने अपनी डंडी को अंतिम बार जमीन पर थपथपाया। और यह भी याद रहे, रहमान, जब तक करीम पूरी रोटी का हिसाब नहीं चुकाता, तुम उस पर और कोई दबाव नहीं डालोगे। और करीम, तुम एक भी दिन रोटी ले जाना नहीं भूलोगे। करीम की आंखों में अब कृतज्ञता थी। उसे लगा जैसे उसके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। रहमान के चेहरे पर अब भी उलझन थी, लेकिन मुल्ला की बात में एक ऐसा तर्क था, जिसे वह नकार नहीं पा रहा था। मुल्ला ने अपनी चाय की दुकान की ओर वापसी की। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई सोच रहा था। यह फैसला अजीब था, लेकिन मुल्ला की अदालतों में ऐसे ही फैसले होते थे, जो सीधे दिल पर वार करते थे, न कि सिर्फ कानूनों पर। यह तो बस शुरुआत थी, मेरे दोस्तों। मुल्ला नसरुद्दीन की उधार की अदालत के ऐसे और भी कई किस्से हैं, जहां हर फैसला एक नई सीख दे गया। आगे की कहानी में, क्या रहमान इस फैसले को अपना पाएगा? क्या करीम ईमानदारी से अपना कर्ज चुका पाएगा? और क्या मुल्ला की यह अनोखी अदालत बाजार में एक नई परंपरा शुरू कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। नमस्ते मेरे जांबाज कहानी प्रेमियों। पिछली बार हमने देखा कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी उधार की अदालत का पहला फैसला सुनाया। रहमान को पैसे के बदले रोटी की खुशबू और करीम को इज्जत के साथ अपना कर्ज चुकाने का अवसर मिला। यह फैसला अजीब था, अनोखा था,
पर मुल्ला के हर फैसले में एक गहरी समझ छुपी होती थी। क्या आपको लगता है कि रहमान जैसे व्यापारी के लिए सिर्फ खुशबू काफी होगी? क्या करीम अपने वादे पर खरा उतर पाएगा? आपकी उत्सुकता जायज है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम एक ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं जहां रिश्तों की परतें खुलेंगी और इंसानियत का असली रंग दिखेगा। मुल्ला के फैसले के अगले दिन सूरज की पहली किरणें बाजार की धूल पर सोने सा रंग बिखेर रही थीं। करीम, जिसका दिल रात भर उथल पुथल में रहा था, तड़के उठा। उसके पास आटा तो था, लेकिन उसमें से एक अच्छी गर्म रोटी बनाना उसके लिए अब एक नया पवित्र कर्तव्य बन गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह सबसे अच्छी रोटी बनाए, जिसे वह रहमान के घर ले जाएगा। उसकी पत्नी ने हैरान होकर मुल्ला के फैसले के बारे में पूछा, तो करीम ने सिर हिलाकर कहा, मुल्ला का फैसला पत्थर की लकीर है। रोटी तैयार थी, मोटी, फूली हुई और उससे ताज़ी सौंधी खुशबू आ रही थी। करीम ने उसे एक साफ कपड़े में लपेटा और हिचकते हुए रहमान के घर की ओर चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ रोटी नहीं, उसकी इज्जत थी, उसका पश्चाताप था। रहमान अपने घर के आंगन में बैठा था, अपने सुबह के काम निपटा रहा था। जब उसने करीम को रोटी के साथ आते देखा, तो उसके माथे पर बल पड़ गए। तो तुम आ ही गए, रहमान ने कटाक्ष किया। मुल्ला की नई अदालत का पहला भुगतान। करीम ने सिर झुका लिया और रोटी रहमान के सामने रख दी। मालिक, यह पहली रोटी है। इसे बनाने में 1 दीनार का 10वां हिस्सा खर्च हुआ है। उसने मुल्ला के कहे अनुसार पैसे का हिसाब भी बताया। रहमान ने रोटी को देखा। वह गर्म थी और उससे वाकई मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली। उस खुशबू में सिर्फ आटे और आग का मेल नहीं था, उसमें करीम की मेहनत थी, उसकी मजबूरी थी और एक अजीब सी राहत थी कि उसका पैसा, भले ही सीधे न मिले, किसी काम आया था। पहली बार रहमान के मन में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं चला। उसने महसूस किया कि इस रोटी की खुशबू उसके अपने घर की रोटियों से अलग थी, ज्यादा सच्ची। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। हर सुबह करीम रहमान के घर ताज़ी रोटी लेकर आता। कभी कभी रहमान उसे अपने घर में बैठने को कहता, तो कभी कभी बस आंगन में ही रोटी की खुशबू लेकर उसे विदा कर देता। शुरुआत में रहमान को यह सब एक मजाक लगा, एक बेवकूफ़ी भरा काम। लेकिन धीरे धीरे उस रोटी की खुशबू उसके दिन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। उसे एहसास होने लगा कि यह रोटी सिर्फ भुगतान नहीं थी, यह एक पुल था जो उनके बीच बनी खाई को पाट रहा था। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपको लगता है कि रहमान का गुस्सा अब थोड़ा शांत हुआ होगा? क्या रोटी की खुशबू वाकई पैसों की भरपाई कर सकती है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। उधार की अदालत की खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोगों ने पहले तो मुल्ला का मजाक उड़ाया, फिर वे उत्सुक होने लगे। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने रहमान और करीम के बीच की तल्खी को कम होते देखा, तो उनकी आंखों में विश्वास जागा। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला की यह अदालत सच में कुछ अलग कर सकती है। एक दिन एक और विवाद मुल्ला के पास आया। 2 पड़ोसी, हामिद और जावेद, एक छोटी सी बात पर झगड़ रहे थे। हामिद, जो एक किसान था, ने जावेद, एक लोहार, से अपनी कुल्हाड़ी कुछ दिनों के लिए उधार ली थी। उसे अपने खेत में एक पुराना ठूंठ काटना था। लेकिन जब वह कुल्हाड़ी वापस करने आया, तो वह टूट चुकी थी। कुल्हाड़ी का हत्था बीच से टूट गया था। जावेद क्रोध से लाल था। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई, हामिद। यह मेरी रोजी रोटी का साधन था। अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? तुम या तो नई कुल्हाड़ी लाओ या उसके पैसे दो। हामिद हाथ जोड़कर खड़ा था। जावेद भाई, मैं जानता हूं यह मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं।
फसल अभी तैयार नहीं हुई है। मैं खुद भूखा मर रहा हूं, नई कुल्हाड़ी कहां से लाऊं? भीड़ जमा हो गई। यह भी बाजार का एक आम झगड़ा था, उधार ली हुई चीज का नुकसान और उसे चुकाने में असमर्थता। मुल्ला नसरुद्दीन, जो पास की दुकान पर अपनी चाय पी रहे थे, फिर उठे। उनकी आंखों में वही शांत, गहरी चमक थी। क्या बात है, मेरे दोस्तों? मुल्ला ने पूछा। क्या आज फिर किसी की कुल्हाड़ी टूटी है? जावेद तुरंत मुल्ला के पास आया। मुल्ला जी, यह हामिद, इसने मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। मेरी कमाई का साधन। अब मैं क्या करूं? हामिद ने भी अपनी बात रखी। मुल्ला जी, मैं गलती मानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। कुल्हाड़ी महंगी आती है। मुल्ला ने टूटी हुई कुल्हाड़ी को देखा। उसका हत्था वाकई बीच से टूटा हुआ था। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाई। एक कुल्हाड़ी टूटी है, लेकिन दो दिलों में दरार पड़ गई है। उन्होंने अपनी न्यायपीठ, वही लकड़ी का बक्सा, पर बैठकर अपनी डंडी उठाई। आज उधार की अदालत में अगला मामला है, जावेद बनाम हामिद। और मामला है टूटी हुई कुल्हाड़ी का। इस बिंदु पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, टूटी हुई कुल्हाड़ी के मामले में मुल्ला नसरुद्दीन को क्या फैसला देना चाहिए? क्या हामिद को पैसे देने चाहिए या कुछ और रास्ता निकालना चाहिए? अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए। आपकी राय मायने रखती है। मुल्ला ने हामिद से पूछा, हामिद, जब तुमने कुल्हाड़ी ली थी तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? हामिद ने जवाब दिया, मुझे राहत मिली थी, मुल्ला जी। मैं अपना काम कर पा रहा था। और जब वह टूटी, तब कैसा लगा? शर्म आई, गुस्सा आया खुद पर। मैं जानता था कि यह मेरी गलती है। फिर मुल्ला ने जावेद से पूछा, जावेद, जब तुमने कुल्हाड़ी दी थी तो तुम्हें कैसा लगा था? जावेद ने कहा, मैंने हामिद पर भरोसा किया था, मुल्ला जी। मैंने उसकी मदद की थी। और अब जब वह टूटी हुई है तो कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरी चीज का नुकसान कर दिया। तो मुल्ला ने अपनी डंडी को धीरे से थपथपाया। एक ने भरोसा तोड़ा, दूसरे ने नुकसान उठाया। एक की कमाई ठप्प हुई, दूसरे के दिल पर बोझ पड़ा। मुल्ला ने टूटी कुल्हाड़ी को उठाया। इस कुल्हाड़ी की कीमत सिर्फ इसकी लकड़ी और धातु में नहीं है, जावेद। इसकी कीमत उस भरोसे में थी जो तुमने हामिद पर किया, और उस काम में थी जो यह कुल्हाड़ी करती थी। अब यह टूट गई है, तो भरोसा भी टूटा है और काम भी रुका है। हामिद, मुल्ला ने कहा, तुम नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या तुम जावेद को कुछ ऐसा दे सकते हो जो कुल्हाड़ी के टूटने से हुए नुकसान की भरपाई कर सके? हामिद ने फिर सिर झुका लिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मुल्ला जी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कुल्हाड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हाथ हैं, नहीं? और इन हाथों में काम करने की शक्ति है। भीड़ में उत्सुकता बढ़ गई। यह कैसा फैसला होगा? मेरा फैसला सुनो, मुल्ला ने अपनी डंडी को जोर से थपथपाया। हामिद, उन्होंने कहा, तुम जावेद को नई कुल्हाड़ी नहीं दे सकते। लेकिन तुम उसे अपनी मेहनत दे सकते हो। आज से, जब तक जावेद नई कुल्हाड़ी खरीदने लायक पैसा नहीं कमा लेता, तुम हर दूसरे दिन उसके साथ उसके लोहार खाने में काम करोगे। तुम उसे लकड़ी लाने में मदद करोगे, भट्टी में कोयला डालने में मदद करोगे, या जो भी छोटा मोटा काम वह तुमसे करवाएगा, तुम वह करोगे। जावेद और हामिद दोनों अवाक रह गए। यह कैसा फैसला था? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और जावेद, जब हामिद तुम्हारे साथ काम करेगा, तो तुम उसे काम करना सिखाओगे। तुम उसे यह भी एहसास दिलाओगे कि दोस्ती और भरोसे का मूल्य एक कुल्हाड़ी से कहीं ज्यादा होता है। तुम उससे कोई मजदूरी नहीं लोगे, क्योंकि यह उसकी कुल्हाड़ी के टूटने की भरपाई होगी। और हामिद,
मुल्ला ने हामिद की ओर देखा। जब तुम जावेद के साथ काम करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी लापरवाही ने सिर्फ एक कुल्हाड़ी नहीं तोड़ी, बल्कि एक दोस्त के भरोसे को भी ठेस पहुंचाई। तुम अपनी मेहनत से उस भरोसे को फिर से बनाओगे। यह फैसला आपको कैसा लगा? क्या मेहनत से चुकाया गया कर्ज पैसे से चुकाए गए कर्ज से ज्यादा मूल्यवान होता है? आपके विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मुल्ला ने अपनी डंडी को अंतिम बार जमीन पर थपथपाया। और यह भी याद रहे, जावेद, तुम हामिद को नीचा नहीं दिखाओगे। और हामिद, तुम ईमानदारी से अपना काम करोगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर अब क्रोध नहीं, बल्कि आश्चर्य और एक अजीब सी समझदारी थी। यह फैसला भी अजीब था, पर इसमें भी मुल्ला की वही गहरी समझ थी। जो चीजें टूटती हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से नहीं, रिश्तों और मेहनत से भी जोड़ा जा सकता है। रोटी तैयार थी, मोटी, फूली हुई, और उससे ताज़ी सौंधी खुशबू आ रही थी। करीम ने उसे एक साफ कपड़े में लपेटा और हिचकते हुए रहमान के घर की ओर चला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ रोटी नहीं, उसकी इज्जत थी, उसका पश्चाताप था। रहमान अपने घर के आंगन में बैठा था, अपने सुबह के काम निपटा रहा था। जब उसने करीम को रोटी के साथ आते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। तो तुम आ ही गए, रहमान ने कटाक्ष किया। मुल्ला की नई अदालत का पहला भुगतान। करीम ने सिर झुका लिया और रोटी रहमान के सामने रख दी। मालिक, यह पहली रोटी है। इसे बनाने में 1 दीनार का 10वां हिस्सा खर्च हुआ है। उसने मुल्ला के कहे अनुसार पैसे का हिसाब भी बताया। रहमान ने रोटी को देखा। वह गर्म थी और उससे वाकई मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली। उस खुशबू में सिर्फ आटे और आग का मेल नहीं था, उसमें करीम की मेहनत थी, उसकी मजबूरी थी, और एक अजीब सी राहत थी कि उसका पैसा, भले ही सीधे न मिले, किसी काम आया था। पहली बार रहमान के मन में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं चला। उसने महसूस किया कि इस रोटी की खुशबू उसके अपने घर की रोटियों से अलग थी, ज्यादा सच्ची। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। हर सुबह करीम रहमान के घर ताज़ी रोटी लेकर आता। कभी कभी रहमान उसे अपने घर में बैठने को कहता, तो कभी कभी बस आंगन में ही रोटी की खुशबू लेकर उसे विदा कर देता। शुरुआत में रहमान को यह सब एक मजाक लगा, एक बेवकूफ़ी भरा काम। लेकिन धीरे धीरे उस रोटी की खुशबू उसके दिन का एक जरूरी हिस्सा बन गई। उसे एहसास होने लगा कि यह रोटी सिर्फ भुगतान नहीं थी, यह एक पुल था जो उनके बीच बनी खाई को पाट रहा था। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपको लगता है कि रहमान का गुस्सा अब थोड़ा शांत हुआ होगा? क्या रोटी की खुशबू वाकई पैसों की भरपाई कर सकती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। उधार की अदालत की खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोगों ने पहले तो मुल्ला का मजाक उड़ाया, फिर वे उत्सुक होने लगे। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने रहमान और करीम के बीच की तल्खी को कम होते देखा तो उनकी आंखों में विश्वास जागा। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला की यह अदालत सच में कुछ अलग कर सकती है। एक दिन एक और विवाद मुल्ला के पास आया। 2 पड़ोसी, हामिद और जावेद, एक छोटी सी बात पर झगड़ रहे थे। हामिद, जो एक किसान था, ने जावेद, एक लोहार, से अपनी कुल्हाड़ी कुछ दिनों के लिए उधार ली थी। उसे अपने खेत में एक पुराना ठूंठ काटना था। लेकिन जब वह कुल्हाड़ी वापस करने आया तो वह टूट चुकी थी। कुल्हाड़ी का हत्था बीच से टूट गया था। जावेद क्रोध से लाल था। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई, हामिद। यह मेरी रोजी रोटी का साधन था। अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? तुम या तो नई कुल्हाड़ी लाओ या उसके पैसे दो।
हामिद हाथ जोड़कर खड़ा था। जावेद भाई, मैं जानता हूं यह मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। फसल अभी तैयार नहीं हुई है। मैं खुद भूखा मर रहा हूं, नई कुल्हाड़ी कहां से लाऊं? भीड़ जमा हो गई। यह भी बाजार का एक आम झगड़ा था, उधार ली हुई चीज का नुकसान और उसे चुकाने में असमर्थता। मुल्ला नसरुद्दीन, जो पास की दुकान पर अपनी चाय पी रहे थे, फिर उठे। उनकी आंखों में वही शांत, गहरी चमक थी। क्या बात है, मेरे दोस्तों? मुल्ला ने पूछा। क्या आज फिर किसी की कुल्हाड़ी टूटी है? जावेद तुरंत मुल्ला के पास आया। मुल्ला जी, यह हामिद, इसने मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। मेरी कमाई का साधन। अब मैं क्या करूं? हामिद ने भी अपनी बात रखी। मुल्ला जी, मैं गलती मानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। कुल्हाड़ी महंगी आती है। मुल्ला ने टूटी हुई कुल्हाड़ी को देखा। उसका हत्था वाकई बीच से टूटा हुआ था। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाई। एक कुल्हाड़ी टूटी है, लेकिन दो दिलों में दरार पड़ गई है। उन्होंने अपनी न्यायपीठ, वही लकड़ी का बक्सा, पर बैठकर अपनी डंडी उठाई। आज उधार की अदालत में अगला मामला है, जावेद बनाम हामिद। और मामला है टूटी हुई कुल्हाड़ी का।